सर, ये ऑर्डिनेंस आया था 28 अक्टूबर 2025। सर, मैं अपनी बात रखना चाहूँगी। सर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 राज्यपाल को यह शक्ति देते हैं कि जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तो यह तत्कालीन आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसी क्या तत्कालीन आवश्यकता पड़ गई थी जो बिना विधान सभा सत्र बुलाए सर इसको ऑर्डिनेंस के रूप में लेकर आया गया? क्योंकि जो ऑर्डिनेंस है सर, उससे प्रदेश की पूरी जनता प्रभावित होती है। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि सर ये जरूरी नहीं समझा गया कि सत्र बुलाकर इसको सदन में लाया जाए, चर्चा का विषय बनाया जाए? सर, मैं पढ़ना चाहूंगी सर हमारे हरियाणा विधानसभा रूल्स ऑफ प्रोसीजर का रूल नंबर 168 जो कहता है सर, संविधान के अनुच्छेद 213 भाग 1 के अधीन राज्यपाल के द्वारा कोई अध्यादेश लागू किए जाने के बाद यथाशीघ्र अध्यादेश की प्रतियां सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएंगी। सर, ये जो रूल्स में है कि जब कोई अगर ऑर्डिनेंस आ भी गया है तो उसकी जो प्रतियां हैं वो सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएंगी यथाशीघ्र, एज सून एज पॉसिबल। लेकिन सर, मैं जानना चाहूंगी कि इसकी प्रतियां सदस्यों को किस दिन भेजी गई? यथाशीघ्र कहा जाएगा उसको। सर, इसकी परिभाषा यहाँ पर आनी चाहिए। यथाशीघ्र का मतलब कितने दिन, कितने घंटे, कितने महीने, क्या है? जहाँ तक मेरी नॉलेज में है सर, ये 15 तारीख को, दिसंबर 15 तारीख को इसकी प्रतियां भेजी गई हैं, और जबकि ये ऑर्डिनेंस आ गया था 28 अक्टूबर 2025 को। तो सर, ऐसा क्यों किया जाता है? जब रूल बना हुआ है कि कोई ऑर्डिनेंस आएगा तो उसकी कॉपी सदस्यों को भेजी जाएगी ताकि वो उसको पढ़ सकें। ऑर्डिनेंस को जब तक, यहाँ मैं पूछना चाहती हूँ सर, ऐसे हमारे कौन से सम्मानित सदस्य हैं जो नहीं चाहते ऑर्डिनेंस को पढ़ें समय से? उन पर विचार किया जाए, उनके ऊपर अपनी बात रखी जाए। इनकी प्रतियां सर आप इसको लेकर जरूर सर इस रूल में अमेंडमेंट कीजिए, इसको प्रभाषित कीजिए यथाशीघ्र का मतलब क्या है, ताकि समय से ये कॉपीज सभी सदस्यों के पास हों। आज मैंने डिसअप्रूवल का नोटिस दिया है, कोई और भी मुझे इसमें जुड़ सके सर, लेकिन ये तभी हो सकता अगर इसकी प्रतियां हमारे पास समय से आई होती। सर, ये ऑर्डिनेंस आया है, मैं इसको लेकर कहना चाहूंगी सर, भारत में, हमारे देश में सरकार के मुख्य रूप से 3 स्तर हैं, 3 लेवल्स पर हमारी सरकार है सर। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरा है स्थानीय सरकार, ग्रामीण एंड शहर। और सर, अगर हम बात करें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कोरम की, जिसको अगर कोरम अर्थात गणपूर्ति, सर दोनों सदन में ये कहीं पर भी जो कोरम है उसको घटाने का प्रावधान नहीं है, ना ही पार्लियामेंट सदन में सर, लोकसभा, राज्यसभा, ना ही हमारी ही विधानसभा में। सर, मैं बताना चाहूंगी हमारी हरियाणा विधानसभा प्रक्रिया नियम 76 के तहत, मैं इसको सर रीड करती हूँ। यदि जब सभा की बैठक हो रही है, किसी सदस्य द्वारा ध्यान में लाया जाए कि संविधान के अनुच्छेद 189 भाग 3 द्वारा गणपूर्ति के रूप में विहित सदस्यों की संख्या उपस्थित नहीं है, तो अधिष्ठाता व्यक्ति जब तक उसकी संतुष्टि न हो कि सदस्यों की इतनी संख्या उपस्थित है, जब तक वो संतुष्ट नहीं है कि जो कोरम बनता है सर उतनी संख्या उपस्थित है,
निर्देश करेगा कि विभाजन घंटी बजाई जाए और 2 मिनट बीतने पर उपस्थित सदस्यों की गणना करेगा। यदि अपेक्षित संख्या से कम सदस्य उपस्थित हों तो वह या तो सभा को अगले दिन तक स्थगित करेगा या बैठक को उस समय तक निलंबित रखेगा जब तक उतनी संख्या में सदस्य उपस्थित न हो। सर, ना तो लोकसभा, ना राज्यसभा, ना ही राज्य की विधानसभा में ये प्रावधान है कि जो कोरम होना चाहिए उसको घटाया जाए। और जो सर स्थानीय सरकार है, ग्राम सभा, जिसके कोरम को लेकर ये ऑर्डिनेंस आया है, सर वो लोकतंत्र की आत्मा है। ग्राम सभा बिल्कुल स्थानीय स्तर से जो शुरू होती है, तो ये जो बिल है सर लोकतंत्र की ग्राम सरकार को कमजोर करने का काम करेगा। सर ये तीसरे स्तर की सरकार को कमजोर करने का काम करेगा। इसमें पहली बात तो सर ये है कोरम को लेकर कि कहीं भी जब हमारे उच्च सदन में, पंचायत में सर ये कोरम को घटाने का प्रावधान नहीं है तो यहाँ क्यों लाया जा रहा है। दूसरा सर, इसके अंदर कहीं भी समय का प्रावधान नहीं है। समय का प्रावधान नहीं है कि बैठक कब बुलाई जाएगी, सुबह बुलाई जाएगी, 9 से 11 के समय बुलाई जाएगी, शाम को बुलाई जाएगी, 5 से 7 बजे के बीच में बुलाई जाएगी। क्यों सर? जिन्होंने उसका हिस्सा बनना है, जिन्होंने कोरम बनना है, उनको वो समय सूट भी करेगा या नहीं। सर समय को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। किसी व्यक्ति को, कोई दिहाड़ीदार है, उसको किसी भी बैठक का लोकल लेवल पे वहीं पे सर मैं अपनी बात ठीक है, आप जो समझाना चाह रही हूँ सर, किसी को दिहाड़ी पे जाना है, अगर सरपंच समय ऐसा रख दे जब उसको जाना है, वो कैसे उपस्थित होगा सर? किसी को काम पे जाना है, किसी को किसी और वजह से भी जाना है, कोई 4 दिन के लिए ही बाहर है सर, इसमें कहा गया कि 1 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद, तो सर वो कैसे इस बैठक का हिस्सा बन पाएगा? दूसरा सर मैं कहना चाहती हूँ, इस ऑर्डिनेंस में सर सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी का भी प्रावधान नहीं है। सर बैठक में कितने लोग उपस्थित हैं वो कैसे पता चले, तो इसका प्रावधान भी होना चाहिए। तो ये सर इसीलिए मैं इस ऑर्डिनेंस का विरोध करती हूँ। सर ये खारिज होना चाहिए, इसमें बहुत सी कमियां हैं। थैंक यू सर। जी मंत्री। माननीय स्पीकर सर, देखिए ये जो विधेयक आया है, एक ग्रामीण आवास योजना के तहत जो प्लाटों का आवंटन हुआ था उसको लेके आया था। और सर इसमें जैसा सम्मानित सदस्य ने चिंता व्यक्त की है कि वे 1 घंटे के भीतर कोरम नहीं, उसमें अथवा करके कहा गया है कि भाई सरपंच बैठक को अगले दिन या ऐसे दिन के लिए भी स्थगित कर देगा जैसा वह तय करे। ये लोकल गवर्नमेंट है, वो अपने हिसाब से वहां पे तय कर सकता है। इसमें ये कहां लिखा कि भी तय नहीं कर सकेगा? उसको उसमें पूरी छूट है। उस छूट में, उसकी आजादी में किसी तरह का कोई खलल नहीं है कहीं भी सर। इसलिए क्योंकि इसकी आवश्यकता थी और उस आवश्यकता के अनुसार इस विधेयक को लेके आया गया है। इसमें कहीं कोई चूक नहीं, ये बिल्कुल एकदम संविधान अनुरूप आया है। जो इसमें मेन बात यही है, जब ऊपर की पार्लियामेंट और विधानसभा में सर कोरम को घटाने का प्रावधान नहीं है, तो इसको स्थानीय स्तर पर क्यों लेकर आया जा रहा है? क्या ये लोकतंत्र को कमजोर करने का को बढ़ाया जा रहा है मैडम? ये बढ़ाया जा रहा है, 10 घटाया जा रहा है सर। 40% से अगर वहां पर उसका कोरम नहीं बनता है, ये कितने दिन के बाद? ये तो बार बार की बात दिन के बाद जब घटाने की बात हो रही है सर। जो ये ऑर्डिनेंस आया, पहली बात बढ़ाया गया है, अब ये बढ़ा के 40%, 30% और 20% किया गया है। तीसरी बार
तीसरी बार। तीन उसके अंदर किया गया। पर ये घटाने का प्रावधान सर अगर 20% पर जाता है तो इससे उन लोगों की हिस्सेदारी कम हो जाती तीसरी है जो बार किसी न किसी तो एक जायज जनरल नियम कारण भी से भी होता है। उस हाँ, सभा का तीसरी हिस्सा बार। नहीं बन पाते हैं। सर इसको घटाने की आवश्यकता क्यों मैं पड़ी? जानकारी के लिए बता दूं सर, पहले ये 10% था, इसको बढ़ाया गया है, घटाया नहीं गया है। ये पहले 10% था स्पीकर सर, 10% से इसको बढ़ाया गया ताकि ज्यादा लोगों की सहभागिता इसमें सुनिश्चित की जा सके। परंतु अगर पहली बार दूसरी बार में भी ना हो तो तीसरी बार में फिर तब भी सर 20% तब भी रखा गया, 20%। वो 10% था सर जी, उसको बढ़ा के 20% मान्य किया अध्यक्ष गया। जी, ये सारा का सारा जो आज बिल आया है ये ट्रांसपेरेंसी के लिए आया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, किसी का कोई अगर विषय है नीचे वो इसके माध्यम से कर सकता है और उसमें ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा लोगों की सहभागिता होगी तो अच्छे रिजल्ट आएंगे हमारे पास भी। कई बार फिर क्योंकि निचली जो हमारी सरकार है उसको भी तो अधिकार देना चाहिए, जो ग्राम के जो लोग हैं इसके अंदर उसको लेकर के किया गया और 3 चरणों में किया गया है, ऐसा नहीं है। आपको शायद आप इसको पूरे को ध्यान से देखिए, आपको पता लग जाएगा। और जब मैंने इसको माननीय अध्यक्ष जी उपयोग भी किया, हमने एक विषय लेकर के नीचे ग्राम सभाओं के अंदर भेजा, उसके रिजल्ट आए माननीय अध्यक्ष जी हमारे पास, जब रिजल्ट आए तो हम इसको आगे बढ़ाए।